नमस्कार। एवीएम ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान, अध्याय 8 गति। इस अध्याय में 2 वीडियो में पहले हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं, जैसे दूरी, वेग, विस्थापन, भौतिक राशियाँ, सदिश, अदिश राशि, इन सब के बारे में। आज इस वीडियो में हम त्वरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। त्वरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पूर्व हम पिछले भाग में जो हमने वेग पढ़ा था उससे संबंधित कुछ अंकिक प्रश्न देखते हैं। वेग और चाल से संबंधित हमारा पहला उदाहरण है। देखिए, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो सबसे पहले हमको देखना है कि वस्तु कुल कितनी दूरी तय करती है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी। अब देखिए, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। पहली बार में वो कितनी दूरी तय करती है, 16 मीटर की, और दूसरी बार में वो कितनी दूरी तय करती है, 16 मीटर की। तो कुल तय दूरी कितनी हो गई, 32 मीटर। इसी प्रकार से पहली बार 16 मीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगा, 4 सेकंड का समय लगता है, और दूसरी बार 16 मीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगता है, 2 सेकंड का समय लगता है। तो कुल समय कितना हुआ, 6 सेकंड। अब हम औसत चाल का सूत्र लगा दीजिए। चाल बराबर हमारे क्या है, तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटा लगा कुल समय। अब ये क्या निकाल रहे हैं, हम औसत चाल निकाल रहे हैं। तो औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा कुल लगा कुल समय, यानी लिया गया समय। तो कितना हुआ, हमारा समय मान हुआ 32 मीटर बट्टा 6 सेकंड। तो उत्तर क्या प्राप्त होगा, 5.33 मीटर प्रति सेकंड। यानी वस्तु की जो औसत चाल पूछी गई है उसका मान कितना होगा, 5.33 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण क्या कहता है, दूसरा प्रश्न ये कहता है, यात्रा शुरू होते समय एक कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर वह 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। देखिए, जब यात्रा प्रारंभ हुई तो ओडोमीटर 2000 किलोमीटर की दूरी को बता रहा है। इसी प्रकार से यात्रा समाप्ति पर वो कितना बता रहा है, 2400 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोनों में करनी है, किलोमीटर प्रति घंटे में भी करनी है और मीटर प्रति सेकंड में भी करनी है। तो चलिए पहले हम कार की औसत चाल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार द्वारा, जैसे पहले वाले प्रश्नों में किया था, कार द्वारा कुल तय की गई दूरी, कार द्वारा कुल तय दूरी। देखिए, पहली बार में कितना चलता है, 2400 किलोमीटर, और यात्रा
शुरू करते समय ओडोमीटर 2000 प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर, तो समाप्ति पर कितना बता रहा है? 2400। और प्रारंभ कितने पे की थी? 2000 पर। तो दूरी तय करने, कितनी दूरी हो गई? दूरी कितनी तय की? प्रारंभ में मीटर ओडोमीटर ये बता रहा है, जब शुरू हुआ था तो ओडोमीटर ये बता रहा था, जब खत्म हुआ था तो अंतिम दूरी में से प्रारंभिक मान घटाएंगे तो हमारे पास कुल दूरी आ गई, जो कितनी है? 400 किलोमीटर। इसी प्रकार से हम समय को भी देख लेते हैं। समय कितना लगा? समय बराबर उस कितना घंटा लगा उसको? समय बराबर 8 घंटे। अब हमको क्या ज्ञात करना है? औसत चाल ज्ञात करनी है। औसत चाल बराबर वही कुल जो दूरी तय की है और बटा लगा समय, यानी S बटा T। तो मान क्या होगा? 400/8। तो उत्तर, इसमें हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो इसका आंसर आ गया। जब इन्होंने पूछा कि जो औसत चाल है वो किस में बताओ? किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। अब ये कह रहा है कि जो औसत चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में बताओ। तो मीटर प्रति सेकंड में जब औसत चाल बतानी है तो हम क्या करेंगे? देखिए हम क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करना रहेगा हमको। तो हमारा जो मान होगा वो क्या होगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। किसमें बदलेंगे तो हम क्या करेंगे? 1000 मीटर बटा 1 किलोमीटर इंटू 1/3600 सेकेंड। ये 3600 सेकेंड क्यों आए? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, और अगर 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड। तो इसका मान जब हम इसको हल करेंगे तो इसका मान क्या आएगा? 13.9 मीटर प्रति सेकेंड। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उत्तर आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछते हैं, मीटर प्रति सेकंड में पूछते हैं तो 13.9 मीटर प्रति सेकंड। आज के टॉपिक पर आते हैं, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। दर से तात्पर्य क्या है? दर से तात्पर्य कि एक समय में, यानी किसी एकांक समय में हुआ कोई भी कार्य। तो यहाँ पर हम ये भी बता रहे हैं कि एकांक समय में हुए वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब त्वरण को समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। त्वरण को समझते हैं हम। देखिए, मानिए ये कोई एक भैया है जो धीरे 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 चलना प्रारंभ करता है। अचानक से उसको याद आता है मुझे अरे लेट हो रहा, तो वो तेजी से चल के दिया दौड़कर अपने स्थान पर यानी विद्यालय पहुंचता है। तो प्रारंभ में वो कैसे चल रहा था? धीरे धीरे चल रहा था, और बाद में उसकी स्पीड क्या, वेग क्या हो गया? बढ़ गया। तो प्रारंभ में जो उसकी गति थी वो क्या थी? u थी, मान लेते हैं। और बाद में वेग बढ़कर एक समय पश्चात, यानी समय को हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं? समय को हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं। तो एक t समय पश्चात उसका वेग परिवर्तित होकर क्या हो गया? v हो गया। यहाँ पर हम एक बात ध्यान रखेंगे कि त्वरण को हमेशा स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ वो किस प्रकार हुआ? परिवर्तन इस प्रकार हुआ कि ये a बराबर क्या हो गया? a बराबर v माइनस u बटा t।
यानी अगर हम कहें कि कुल कितना परिवर्तन हुआ उसको ज्ञात किया, तो जैसे सपोज कीजिए कि आप सुबह आपके जेब में 5 रुपए थे और शाम होते होते आपके मम्मी ने आपको 20 रुपए और दे दिए। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि भाई अब आपके पास रात्रि के समय या इस समय आपके पास कुल कितने रुपए हैं, तो आप क्या कहोगे? 25 रुपए है। लेकिन अगर ये पूछे कि इनमें क्या परिवर्तन हुआ, क्या चेंज हुआ, यानी इनमें क्या बदलाव हुआ, तो कुल पहले कितने थे अब कितने हैं, तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे 25 माइनस ये जो अंतिम स्थिति है और जो प्रारंभिक स्थिति है उसको माइनस करोगे तो आपकी एक्चुअल स्थिति प्राप्त हो जाएगी, यानी आपके पास कितने रुपए थे ये ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर बटा लगा समय। अब देखिए दर कैसे ज्ञात करेंगे? दर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अब आप ये देखिए यहाँ पर अंतिम वेग क्या था? v था। प्रारंभिक वेग क्या था? u था और बटा t। तो ये क्या हुआ? हम जब कभी भी त्वरण की बात करते हैं तो a बराबर v माइनस यू बटा t। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डेल्टा v बटा डेल्टा t। यहाँ डेल्टा से क्या तात्पर्य है? परिवर्तन। डेल्टा से तात्पर्य है हो रहा परिवर्तन, जो परिवर्तन हो रहा है। प्रारंभिक वेग क्या था, प्रारंभिक वेग क्या था, अंतिम वेग क्या था, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो। तो अभी तक हमने कुल क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहला चाल पढ़ा था। चाल के लिए हमने क्या पढ़ा था? दूरी बटा समय। चाल को हम किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं और दूरी को हम किससे लिखते हैं? s से लिखते हैं, s बटा t। इसी प्रकार से बाद में हमने क्या पढ़ा था? वेग पढ़ा था। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग को भी हम v से ही लिखते हैं, लेकिन चूंकि एक सदिश राशि है इसलिए उसके ऊपर हम ये क्या लगाते हैं? एरो लगा देते हैं। तो v बराबर विस्थापन को भी s से लिखा जाता है, ये सदिश राशि है इसलिए इसके ऊपर भी एरो लगा देते, तो बटा t। और चूंकि वेग एक विस्थापन राशि है और त्वरण में भी हम क्या कर रहे हैं? वेग को ज्ञात कर रहे हैं, तो त्वरण भी क्या है? त्वरण भी एक प्रकार की सदिश राशि है। तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। या एकांक समय में हुए वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, जिसको a से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए इसके ऊपर एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए, विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार वो ब्रेक लगाता है कि साइकिल का जो वेग है वह अगले 5 सेकंड में कम हो जाता है और कम होकर वो 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। तो पहले तो हमें त्वरण का सूत्र ध्यान में होना चाहिए, a बराबर v माइनस यू बटा t। तो अब यहाँ देखिए प्रारंभिक वेग, तो जब भी कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है? 0। तो यह प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो गया? 0। अंतिम वेग, तो पहले 30 सेकंड में उसका वेग कितना है? 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अंतिम वेग क्या हो गया? 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब इसी प्रकार से समय, यानी 30 सेकंड में वो होता है तो समय कितना हो गया? 30 सेकंड। हम यहाँ सूत्र काम में लेंगे, a बराबर v माइनस यू बटा टी। यहाँ पर v का मान कितना है? 6 और u का मान कितना है? 0। तो 6 मीटर प्रति सेकंड माइनस 0 मीटर प्रति सेकंड बट्टा 30। तो हमारे पास क्या मान आ जाएगा? 0.2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक इसी प्रकार से ये कहता है कि अगली स्थिति में वो अगले 5 सेकंड में उसका वेग है वो कम हो जाता है। कितना हो जाता है?
4 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर u का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 से तो वो चलना, मान लीजिए कि वो 0 से तो वो चलना प्रारंभ हो जाता है, 6 पर पहुँचता है और फिर उसका वेग कम हो जाता है। तो यहाँ पर पहली स्थिति के लिए ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है, लेकिन जो दूसरी स्थिति आएगी उसके लिए ये प्रारंभिक वेग है और ये अंतिम वेग है। तो इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड। और समय चूंकि वो बताता है कि अगले 5 सेकंड में, तो यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, 5 सेकंड हो जाएगा। तो हम क्या मान रखेंगे, 4 मीटर प्रति सेकंड माइनस 6 मीटर प्रति सेकंड बट्टा 5। अब 4 में से 6, तो यहाँ पर हमारे पास जो उत्तर आएगा, ये देखिए, पहले हम यहाँ घटाएंगे तो -2 बट्टा 5, -2 मीटर प्रति सेकंड बट्टा 5 सेकंड। ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि जब कभी भी कोई वस्तु गति कर रही है और उसका वेग परिवर्तन बढ़ता है, यानी परिवर्तन की दर बढ़ रही है, तो परिवर्तन की दर बढ़ रही है तो त्वरण का मान भी क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन अगर दर कम हो जाती है तो त्वरण का मान ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पहले वेग ज़्यादा था, बाद में वेग कम हो गया, तो त्वरण किस में प्राप्त हुआ, ऋणात्मक मान में प्राप्त हुआ। तो -2 बटा 5 उत्तर आएगा हमारा 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सरल सा प्रश्न और देखते हैं। एक बस की गति 5 सेकंड में बढ़कर 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो त्वरण ज्ञात कीजिए। सिंपल, जब कभी भी हम त्वरण ज्ञात करेंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कितना है हमारा, प्रारंभिक वेग है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर क्या लिखेंगे, अंतिम वेग। अंतिम वेग कितना है हमारा, अंतिम वेग है हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना है, समय देखिए आप, समय लग रहा है 5 सेकंड। अब हमारे पास सूत्र क्या लगेगा, सूत्र लगेगा A बराबर V माइनस U बट्टा T। अब A बराबर क्या हो गया, A बराबर हो गया, V बराबर तो हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और U का मान क्या हो गया, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना हो गया, 5 सेकंड। अब यह देखिए, ये जो दोनों मान हैं, जो मात्रक है, इनके मान में परिवर्तन है। ऊपर दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा और नीचे दे रखा है सेकंड। जब तक ये मान समान नहीं होंगे तब तक हमको स्पष्ट उत्तर प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे का जो मान है उसको किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तन, ऐसा क्यों, क्योंकि हमेशा बड़ी इकाई को छोटी इकाई में परिवर्तित करेंगे। स्टैंडर्ड मान के अनुसार छोटी इकाई में परिवर्तित करेंगे, तो हम किलोमीटर प्रति घंटे के में बदलेंगे। इसके लिए हम या तो 5/18 इंटू 5/18 करेंगे तो भी हमारा मान आ जाएगा, या 5/18 करने का क्या लॉजिक है, उसका पहले भी हमने किया था। उसका मुख्य कारण क्या है, इसका 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। और इसी प्रकार से 1 घंटे में कितना होता है, 1 घंटे में होता है 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1000/3600, क्योंकि 60 मिनट और 60 सेकंड, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3600। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, इसका मान होगा 5/18। तो यही मान जब हम यहाँ पर भी रख देंगे, यहाँ हमारे 80 में से 60 को घटाया तो कितना हुआ, 80 में से 60 को घटाया तो हमारे पास हुआ 20 इंटू 5/18 इंटू समय को हम क्या लिखेंगे, 1/5। जब हम इसको पूरी तरह से हल करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 1.1 मीटर प्रति सेकंड।